आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर तो बायस थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि इसे आप टोन मान सकते हैं, तो फ्लैट तो नेगेटिव साइड पे ही टोन मान के चलिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब ½ % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। निफ्टी करीब करीब ½ % नीचे 96 अंक नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा सेंसेक्स में भी मोर और लेस ½ % के आसपास की ही गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी आज स्मॉल कैप इंडेक्स में, यहाँ पर अभी भी 1/4% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट जरूर कम हुई है। अभी भी 1/4% के आसपास गिरावट वहाँ पर देखने को मिले, तो मोर लेस एक रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है तीनों इंडिसेस के अंदर। लेकिन आज स्मॉल कैप इंडेक्स में पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज हो रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। उनसे समझेंगे कि निफ्टी को लेकर उनकी रणनीति क्या कहती है, उनकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स कौन कौन सी हैं, और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे जहां पर वो दांव लगा रहे हैं, जहां पर उनको लगता है कि तेजी या मंदी की जा सकती है। राजेश जी से बातचीत करने से पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं कुछ आंकड़ों के ऊपर, जो कि अब तक की दिशा दशा बाजार की बता रहे हैं। निफ्टी को लेकर जहां पे स्पॉट पे कामकाज है 17,950 के आसपास, 18,000 के जोन्स में आपको मेजर या तो कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 18,100, 18,200 और 18,000, ये तीन ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 18,000 के जोन्स में। नीचे की तरफ 17,900, 17,800 बाजार ने एक नियर टर्म में बेस के तौर पर फिलहाल दिख रहा है, जहां पर मार्केट एटलीस्ट एक रिस्पाइट ले सकता है। तो अभी भी इंडिकेशन तो यही है कि 17,900 18,000 के बीच में ही कहीं बाजार घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के केस में भी अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 39,000 कॉल्स में, 39,100 कॉल में, 39,500 कॉल्स के अंदर कुछ हद तक राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन नीचे की तरफ 38,500 की पुट्स में और 38,800 की पुट्स के अंदर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी दिखाई पड़ रही है। तो ऊपर की तरफ 39,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर बाजार शायद देख सकता है, और नीचे की तरफ 38,500 के आसपास शायद एक नियर टर्म सपोर्ट के तौर पर निफ्टी बैंक में बाजार देखेगा। लेकिन ज़्यादा सीमित दायरे में कामकाज के जो इंडिकेशन है एटलीस्ट इन आंकड़ों से, वो आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेंगे। एक बार हीट मैप भी लेकर आइए, क्योंकि बाजार में स्मॉल कैप इंडिसेस में बाइंग है। तो पिछले 2 दिनों में जहां मिड कैप में भी खरीदारी थी, तो हीट मैप से बुलिश साइन आपको दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स तेजी में थे पिछले 2 दिन में, क्योंकि मिड कैप में खरीदारी देखने को मिल रही थी। आज स्मॉल कैप में खरीदारी है, इसीलिए आपको साइन में बेयरिश दिखाई पड़ रहा है। 140 के आसपास ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो कि शॉर्ट या फिर अनवाइंडिंग जहां पर हो रही है, और करीब करीब 55 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर लॉन्ग बन रहे हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये टोन सेट है अभी तक की मार्केट्स में। अब राजेश जी की व्यू भी इसके ऊपर ले लेते हैं। राजेश जी, मार्केट्स में अब तक जो कारोबार है वो दायरे में है निफ्टी केस में, और निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेयरिश टोन पर है। क्या राय रखते हैं आप मार्केट्स को लेकर? कैसे रणनीति रखी जाए, क्या किया जाए बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है। हम देख रहे हैं कि हायर साइड पे 18,050, 18,100 का जो दायरा है वहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और निफ्टी को वो लेवल क्रॉस करने में अभी काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है वो स्ट्राइक्स पे। तो 18,000, 18,100, इवन 18,200 ये स्ट्राइक्स पे तो कॉल राइटर्स एग्रेसिव है। तो ये वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम बात करें तो 18,100 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा। हालांकि लोअर साइड पे आज के सेशन को अगर हम एनालाइज करें तो आज के सेशन में मार्केट में जरूर गिरावट है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 17,900, 17,800 की स्ट्राइक पे पुट राइटर्स भी एग्रेसिव है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड ही मूव रहेगा। जो रेंज हमें लग रही है मार्केट की, वो यहाँ से लग रही है 17,850 से लेके 18,050, ये एक रेंज रहेगी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद मार्केट का जो वापस मोमेंटम है, हमें लगता है हायर साइड पे वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 17,950 के आसपास अभी स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं। हम ये सजेस्ट करेंगे यहाँ पे कि अगर कोई और भी 10, 15, 20 पॉइंट की यहाँ से गिरावट निफ्टी में आती है तो वहां बाय करें। 17,870 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और अप साइड में हमें लगता है कि निफ्टी में वापस एक अटेम्प्ट लेते हुए दिखना चाहिए 18,050 से लेकर 18,060 की रेंज में। वहां पे हम टारगेट रखेंगे, वहां हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 17,870 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बाय करने की सलाह रहेगी 18,050, 18,060 के टारगेट। अच्छा, 17,870 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 18,050 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं।
17,900 मेजर पुट राइटर जोन है, तो उसके थोड़ा सा नीचे का एक स्टॉप लॉस और आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं, राजेश जी का मानना है। और ऊपर की तरफ 18,000 पे मेजर कॉल राइटर है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर का एक लेवल आप बतौर टारगेट्स के तौर पे देख सकते हैं। राजेश जी, निफ्टी केस में तो साइन थोड़े क्लियर थे, निफ्टी बैंक में क्या किया जाए? वहां तो सिचुएशन और इतनी ज्यादा क्लियर नहीं जितनी निफ्टी में थी, क्या करें यहाँ पे? जी, तो निफ्टी बैंक में ये जो अभी निफ्टी बैंक ट्रेड कर रही है वो काफी क्रिटिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि है 39,000 का। अगर हम देखें डेटा के हिसाब से तो 39,000 का लेवल अगर आज इसके नीचे ही सस्टेन करेगी तो और यहाँ से प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में देखें तो स्टेट बैंक एक स्टैंड आउट करते हुए दिख रहा है, बाकी सारी बैंकों में एक तरीके से प्रेशर बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ से तो कंडीशनल सेल रहेगा मेरा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 38,900 के लेवल को तोड़ती है ड्यूरिंग द डे तो ही वहां पे सेल का पोजीशन लेना चाहिए, अदरवाइज अभी इस करंट लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वापस 39,050 के ऊपर बैंक निफ्टी आती है स्पॉट लेवल पे तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। सेल करना है 38,900 टूटने के बाद, फिर नीचे के टारगेट होंगे 38,650 तक के। उस समय हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, उस अगर वो ट्रिगर होता है लेवल तो स्टॉप लॉस होंगे शॉर्ट करने के होंगे 39,100 के। और यहाँ पे बाय करने की सलाह जब रहेगी जब 39,100 या 39,050 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे बैंक निफ्टी तो ही बाय करेंगे। क्योंकि पुल बैक का ट्रेड अभी जो लग रहा है बैंक निफ्टी में अगर आता भी है तो 39,400 500 एक मेजर हर्डल जैसा काम करेगा, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड करें अभी, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है यहाँ से ट्रेड सेटअप के हिसाब से। अभी लेवल्स का हम वेट कर रहे हैं, आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने पे हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे। अच्छा, तो नो ट्रेड जोन के अंदर बैंक निफ्टी को आप रख के चलिए, क्योंकि दो कंडीशन रखी हैं राजेश जी ने। अगर 38,900 के नीचे जाता है तो आप सेल साइड पे पोजीशन लेंगे, यानी कि 70-76 पॉइंट नीचे जाए तो आप वहां पे सेल इनिशिएट करेंगे। और 39,050 के ऊपर आता है, यानी कि करीब करीब 120 पॉइंट ऊपर या 70-80 पॉइंट ऊपर आता है तो आप वहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशन लेकर चलेंगे। लेकिन अभी ये नो ट्रेड जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो क्लियर है, निफ्टी में आप तेजी जाएंगे, टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं, और निफ्टी बैंक के केस में आप नो ट्रेड जोन में रखेंगे अपनी सिचुएशन को। राजेश जी, आपकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स, तेजी या मंदी, और कौन कौन सी कॉल्स? तो देखिए मार्केट